अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों यहाँ पर भाई Realme Note 60 लॉन्च होने के बाद यहाँ पर काफ़ी हाइप बनी रही है। फ़ोन भाई टूट नहीं सकता, काफ़ी मजबूत दिखाया गया उस फ़ोन को। और यहाँ पर हमारे पास है Realme का Note 60X जो कि नया लॉन्च किया है 3GB 64GB में। ये 464 वाले की जगह लेने वाला है। वो सेल हो रहा था 24,000 की प्राइस में, लेकिन अब ये 24,000 रुपये की प्राइस में 3GB 64GB। ये नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्होंने बना ली है भाई कि जो फ़ोन बिक रहा है उसमें नया छोटा वेरिएंट दे के रैम को 3 करके और उसे बेचने की तैयारी शुरू करो। तो यहाँ पर Note 60X जो है वो आपको वाकई एक वैल्यू फॉर मनी मिलता है। ये क्या Note 60 की जगह ले पाएगा या नहीं, क्या ये फ़ोन हमारे पैसे ज़ाया तो नहीं कर रहा, ये सारा कुछ आपको दोस्तों इसी वीडियो में बताएंगे। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। Realme Note 60X जो है वो सामने डब्बा देख सकते हैं, वही सेम टू सेम बॉक्स है, ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। बैक से आर्मर्ड शेल यहाँ पर के टेक्नोलॉजी दी गई है। बिल्ड जो है इसकी काफ़ी मजबूत कह रहे दी गई है और 48 मंथ फ्लुएंसी यहाँ पर दी गई है। 90 Hz रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। और ये आपको 3GB 64GB मिल रहा है। हर जगह पर 8GB 64GB को मेंशन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो एक्सटेंडेड रैम कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही दी जाती है। यहाँ पर 3GB 64GB ओरिजिनल रैम है दोस्तों, 3GB रैम 64GB स्टोरेज। और थोड़ा गला भी ख़राब है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा आवाज़ जो है आपको आएगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं भाई आपके लिए। और इसके साथ जैसे डब्बा ओपन करते हैं, डब्बा ओपन करते ही आपको येलो सा छोटा सा डब्बा मिल जाता है जिसमें आपको एक कवर मिलता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। उसके बाद फ़ोन मिलता है, फ़ोन की बाद में डिटेल से बात करते हैं। और एक और आपको खुशखबरी सुनाना चाहूँ कि इसमें से चार्जर गायब कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चार्जर को गायब करके ओनली केबल इसमें मिलती है आपको टाइप A टू टाइप C वाली दोस्तों। तो चार्जर भी आपको अलग से पैसे भरने पड़ेंगे। ये भी आपको उल्टा नुकसान ही दिया है Realme ने। जैसे हम फ़ोन की तरफ आते हैं तो फ़ोन का रैपर रिमूव करते ही आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर खास चेंजिंग कोई नज़र आएगी नहीं आपको, क्योंकि सेम टू सेम आपको Note 60 जैसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सेम टू सेम, सिर्फ X लगाकर नाम को चेंज किया गया है। बैक से प्लास्टिक बॉडी, सेम डिज़ाइन, सेम कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाता है। जो Note 60 में डिज़ाइन है, ये ग्रीन कलर है हमारे पास और आपको नॉर्मल हद तक डिज़ाइन वगैरह ठीक देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक बॉडी है, तो डिज़ाइनिंग पर हम डिटेलिंग पर नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे अनबॉक्सिंग को और रियलिटी बताते जाएंगे आपको। यहाँ पर राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड बिल्कुल खाली, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली है दोस्तों, और SD कार्ड और 2 सिम साथ में यूज़ कर पाएंगे। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक, फर्स्ट माइक दिया गया है, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट, और आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। एक स्पीकर आपको इसमें मिलता है, ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट नहीं दिया गया। सामने की तरफ दोस्तों जैसे आते हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एक नॉच वाला है। सेम टू सेम आपको Note 60 वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बेजल्स काफ़ी बड़े, चिन भी आपको काफ़ी बड़ी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर अगर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो IPS LCD वाला है। सेम टू सेम Note 60 जैसा डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर 6.74 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले मिलता है और 90 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर कलर्स वगैरह की बात करें तो कलर्स आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे। इंडोर विजिबिलिटी अगर देखें कमरे में, यहाँ लाइटनिंग कंडीशन में तो आपको डिस्प्ले वगैरह ठीक मिल जाता है, ज़्यादा ही वाइट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आउटडोर देखें तो आउटडोर भी आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है, नॉर्मल है डिस्प्ले के हवाले से। यूजिंग की बात करें तो 90 Hz रिफ्रेश रेट है दोस्तों, तो आपको ऑटो में मिलता है 90 Hz, जहाँ पर थोड़ी हैवी एप्लीकेशन तो सपोर्ट करेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट ये प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज जो है वो 60 Hz का रिफ्रेश रेट पर ही चलेगा नॉर्मल। मतलब आप यूज़ करेंगे, टच रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्विक वर्क नहीं करता, आपको रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा स्लो ही दिखेगा दोस्तों। बहरहाल आपको Android 14 के साथ ये फ़ोन देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको जो Realme का UI वर्जन देखने को मिलता है वो अपना ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक्सपीरियंस, जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो आपको स्मूथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लीन UI देखने को मिलती है। एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल की गई हैं, बट आपको एक्सपीरियंस क्लीन मिलेगा। थोड़ा स्लो वर्क करता है दोस्तों, क्योंकि रैम कम है, प्रोसेसर जो है नॉर्मल दिया गया है, इस हिसाब से जो है
थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे देखने को मिलेगा, बट एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का वो नॉर्मल हद तक ठीक देखने को मिलता है। स्वाइप डाउन करें तो आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये वो सारे लटरम पटरम ऑप्शन इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों इसमें, और यहाँ पर ऑप्शंस भी सारे ही दिखाई देंगे, नाइट मोड वगैरह, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह, और सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और इसके साथ अगर देखें दोस्तों प्रोसेसर इसमें दिया गया है वो यूनिसॉक का T612 दिया गया है, जो कि नॉर्मल नोट 60 में भी दिया गया था, क्योंकि हैवी चिपसेट नहीं है। डे टू डे मल्टीटास्किंग के लिए नॉर्मल चिपसेट आप कहेंगे, लेकिन अच्छा चिपसेट लगाया जाए इस प्राइस के हवाले से G85 का मुकाबला करता हुआ नहीं दिखाई देगा, बट ये है कि नॉर्मल चिपसेट है। गेमिंग ये इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाता, मल्टीटास्किंग के लिए जो है वो ठीक रहेगा। बट इस फ़ोन के हिसाब से फ़ोन की प्राइस 24,000 है, फ़ोन 17-18 हज़ार के करीब आता। प्रोसेसर ही होता तो फिर समझ में आती थी 364 में, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ओवर प्राइस ही मुझे लगा दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी है प्रोसेसर के हिसाब से भी। और इसके बाद आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँ, यहाँ पर जो बैक पर कैमरा दिया गया है वो डुअल कैमरा है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। बड़ा तीर मारा है, यहाँ पर पिक्सल क्वालिटी को भी कम कर दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ रैम ही कम नहीं की गई, कैमरास भी नॉर्मल दिए गए। फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का दे दिया गया है दोस्तों, नॉर्मल कैमरा। यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें तो आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, मोर में अभी आपको ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता। वीडियो आप फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ दोस्तों, HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30 FPS में। और यहाँ पर लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में रिजल्ट आप देख सकते हैं नॉर्मल हद तक देखने को मिलेगा दोस्तों। इस फोन के फ्रंट बैक कैमरा सैंपल्स लिए, डे लाइट भी लिए, नॉर्मल दोस्तों फोटोज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, पोर्ट्रेट भी है, सिंपल शॉट्स भी है। तो मिक्सअप करके मैंने सैंपल्स लगाए हैं सारे। मेरे हिसाब से कैमरा जितना काम का नहीं है दोस्तों, वो वाइटनेस ही वाइटनेस देखने को मिलेगी, पिक्सल क्वालिटी इतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती। अब 8 मेगापिक्सल और 5 में क्या ही दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं प्राइस के हिसाब से। और हमें भी बताइएगा, वीडियो भी यहाँ पर रिजल्ट दिए गए और वीडियोज़ के भी नॉर्मल रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है। एक्सपोजर कम ज़्यादा होता है, रिजल्ट की क्वालिटी भी बैक की इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं दी गई। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखिए तो फ्रंट के भी रिजल्ट्स आपके सामने दोस्तों, अंदाज़ा लगाकर फ्रंट कैमरा का भी आप बताइएगा, डे लाइट में भी लो लाइट में भी फ्रंट कैमरा आपके सामने। तो ये बताइएगा मुझे, बिल्कुल ही जो है वो नकारा कैमराज लगे प्राइस के हिसाब से भी। अब आप देखकर बताइए आपको कैसे कैमराज लगे। यहाँ पर जो बैक पर बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की और 10 वाट की चार्जिंग है, करीब करीब 2-2.5 घंटे लगा देगा दोस्तों फ़ोन चार्जिंग होने में, क्योंकि फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। और इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट भी मिलता है दोस्तों, साइड माउंटेड है, नॉर्मल वर्क करता है, ठीक है, अच्छा वर्क कर रहा है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। प्राइस के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग कोई नहीं की गई। नोट 60X लगाया गया है, हालांकि कमी कर दी गई है, 3 GB रैम कर दी गई है, और उसके अलावा कैमराज भी दोस्तों यहाँ पर काम के नहीं दिए गए। अब प्राइसिंग के हिसाब से आपको नोट 60X जो है वो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जा रहा हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।